हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना आज से क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण सीरीज में। तो हमने किष्किंधा कांड में चैप्टर नंबर 23 पढ़ रहे हैं हम, और हमने देखा है अभी तारा जो है वो वाली प्राण त्याग चुके हैं और तारा विलाप कर रही हैं। और अभी तारा भी कुछ कुछ बोल रही हैं, और एक तरह से उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट आने वाला है, वो मतलब वो वाला पार्ट भी खत्म होने वाला है। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। हमारा यहाँ तक हो गया था 20 तक, है ना। कि वो बोल रही है तारा के बाण से आहत हुए आप, मतलब वो रो रही हैं तो उनके अश्रु धारा जो है उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, वाली के शरीर के ऊपर। ये हमारा हो गया था। 21वें श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। रुधिरोक्षित सर्वांगं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम् उवाच तारा पिंगाक्षं पुत्रम अंगदम अंगना। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा। एक सेकेंड। अंगद से कहा, अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्रसुदारुणां संप्रसक्तस्य वैरस्य गतो अंतः पापकर्मणा। बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। हमने स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि तारा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही दिमाग से सुलझी हुई स्त्री हैं। अभी यहाँ पे एक तरह से विलाप भी कर रही हैं, रो भी रही हैं कि उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट बोला उन्होंने। वो बोली है, देखो बेटा अंगद, ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। ये इनकी जो हालत हुई है ना, आपके पिताजी की, अंगद, तो वो इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने पीछे कुछ तो पाप कर्म किए थे, उसकी वजह से ये हुआ है। तो कई बार ही ना, यहाँ से अब हम क्या सीख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो निकटतम लोग होते हैं ना, हम उनका ही साथ ले लेते हैं। वो चाहे कितना भी गलत काम कर दें, गड़बड़ काम कर दें, हम फिर भी उसका साथ लेते हैं। हम मतलब स्पेड को स्पेड बोलना, वो जो बोलते हैं ना, मतलब जो गलत है उसको गलत बोलना, जो सही है उसको सही बोलना। हम कई बार वो नहीं करते। यहाँ पे अपने पति के जाने का दुख भी है उनको, लेकिन पति की गलती को अपने पुत्र को बता भी नहीं है कि देखो ऐसा इन्होंने किया था, उसकी वजह से इनको ऐसा झेलना पड़ रहा है। और अभी आगे बोलेंगे कि केवल इनको नहीं झेलना पड़ रहा, इनकी वजह से अब हमको भी वो झेलना पड़ेगा, आगे बोलेंगे वो। तो इसलिए अंगद, आप कभी ऐसा कार्य मत करना। ये वो लेसन दे रही हैं। अब आप सोचिए मेंटली कितनी बैलेंस्ड हैं तारा। मतलब इमोशनली भी इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उस ऐसे टाइम पे भी इंटेलेक्चुअली, दिमाग से, इनकी बौद्धिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस को गवर्न करें अपने लॉजिक से। कई बार क्या होता है कि हम कई बार अपने निकटतम जो सगे संबंधी होते हैं उनसे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा में इतना कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में कुछ है ही नहीं, अभी बोल दो, रिश्ता टूटे, जो भी हो, कुछ भी, है ना। तो इमोशंस ने हमारे ऊपर काबू कर लिया, और हम अपना
हो सकता है लॉन्ग टर्म में बहुत गड़बड़ कार्य कर रहे हो सकता है बिल्कुल हमेशा के लिए रिलेशनशिप ही खत्म हो जाए उस टाइप का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी इमोशनल स्थिति में, जब बच्चे व्यक्ति को बहुत क्रोध भी आ रहा है, फिर भी अगर थोड़ा दिमाग का प्रयोग कर रहा है, थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग कर रहा है, वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखेगा। ये लेसन हमको यहाँ से लेना चाहिए तारा की बुद्धिमत्ता से। ठीक है। बालसूर्योज्ज्वल तनुं प्रयातं यम सादनम अभिवादय राजानम पितरम पुत्र मानदम। वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। तो ये उनको, देखो, मम्मी का, मदर का या फादर का जो रोल होता है बच्चे को सिखाना, तो ये वही बता रही है कि तुमको ये, अभी तो ये अपना शरीर त्याग चुके हैं, अब ये यमलोक जा चुके हैं, आप इनको प्रणाम करिए। ठीक है। अ, एवं उक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनव्रताभ्याम अंगदो अहम इति ब्रुवन्। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूं। तो ये, अब कोई सोचेगा कि यार ये क्या सवाल, मतलब ये क्या सेंटेंस हुआ, मतलब एक बेटा अपने पिता को या उनकी बॉडी को इस तरह से कैसे बोल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई बार लोग अपनी याददाश्त खो जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल में होते हैं। तो उस समय पे कोई उनका जो निकटतम व्यक्ति होता है, उनका बच्चा या पत्नी या कोई माता, वो उनके पास जाती हैं, वो उनको कुछ कुछ पुरानी यादें बताती हैं, याद दिलाती हैं, कि जिससे कि उसको हो सकता है पीछे की चीज़ें याद आ जाएं, याददाश्त वापस आ जाए, है ना। तो कहते हैं, अरे तुमको पता है कि हम लोग वहाँ पे गए थे, हमने ऐसा किया था, हमने ये खाया था, हम ऐसे करते थे, अरे पता है मैं आपका बेटा हूँ, अरे पता है मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे करके हम उस सामने वाले व्यक्ति को ऐसे एक तरह से याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, मुझे भूले तो नहीं हो, मैं वही हूँ, तुमसे मेरा संबंध है, वो याद दिलाने के लिए। और वो चीज तब आती है जब व्यक्ति को दिख रहा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जा चुका है या सामने वाला व्यक्ति मुझे भूल चुका है। तो वो पेनफुल सिचुएशन होती है ना। तो अभी यहाँ पे भी अंगद ये जो बोल रहा है ना, पिताजी मैं अंगद हूँ, ये आप इसके पेन को, वैसा वाला पेन को समझो कि सामने वाला किसी का कोई रिश्तेदार वो याददाश्त भूल चुका है, तो उसको याद दिलाने के लिए सामने वाला कैसे उसको उठाते हैं या कैसे उसको याददाश्त वापस दिलाते हैं, तो याद दिलाते हैं। तो उसी तरीके से एक तरह से अंगद दुख में इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद पिताजी वापस आ जाएं। मतलब एक्सप्लिसिटली बोल रहे नहीं है, लेकिन एक जाते हुए व्यक्ति को एक इस तरह से बोलना है कि देखो मैं आप ही का बेटा हूँ, प्लीज उठ जाओ, उस टाइप से। ठीक है। देखो ये वाला जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स, ये वाला और इससे पहले वाले, ये बहुत ही इमोशनल टाइप के चैप्टर्स हैं। अगर इनको हम ऐसी लाइन को पढ़ लें और फिर आगे वाली पे चले जाएं ना, तो हम शायद उसकी जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उन इमोशंस को फील करने के लिए ना, हमको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ के कि सामने वाला ये क्या फील कर रहा है, अंगद क्या फील कर रहा है, तारा के अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक क्रोध वाला भाव भी आ रहा है, दया वाला भाव भी आ रहा है ना। और एक लॉस्ट वाला जो होता है ना, वो वाला भाव भी कि मैं, मेरा पति छूट गया मुझसे। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अभिवादया अभिवादयमानं त्वाम् अंगदं त्वं यथा पुरा दीर्घ आयुर्भव पुत्र इति किम अर्थम न अभिभाषसे। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पे सेम चीज है। पहले भी, वो भी, अब जो अंगद ने किया, अंगद ने क्या किया कि वो पहले की चीजों को याद दिलाना कि देखो मैं आप ही का पुत्र हूँ, आपको याद है ना। ये यहाँ पे ये भी ऐसा बोल रही है कि देखो आप ही का पुत्र है। आप पहले तो जब भी कभी आपके पैर छूता था अंगद, तो वाली आप तो उसको बोलते थे कि चिरंजीवी रहो, अच्छे से रहो, मतलब बोलते हैं ना, लंबी उम्र रहे आपकी। अभी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे। तो ये एक अंदर से जो पेन है उसी का रूप बाहर निकल के आ रहा है तारा का, वाली के प्रति। अहम पुत्र सहाया त्वम
त्वाम उपासे गतचेतनम सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सा एव गोवृषम। ये वाला एग्जाम्पल पहले भी दिया है, तो फिर से वही वाला एग्जाम्पल दे रही है। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। तो क्या एग्जाम्पल दे रही है कि अगर सपोज करिए कोई जंगल में गाय, गाय का पुत्र बछड़ा और बैल वो वहां पे हैं, और सिंह ने, एक शेर ने आके बैल को मार दिया, खा लिया, ठीक है, बैल को समाप्त कर दिया। तो अब वहां पे जैसी स्थिति एक गाय की और उसके बछड़े की हो जाएगी, वैसी ही स्थिति मेरी यानी तारा की और मेरे पुत्र यानी अंगद की हो गई है। और मैं वहां पे एक उसी तरीके से बस आपकी सेवा, कुछ तो सेवा करना चाह रही हूँ मैं, उस तरह से मैं बैठी हुई हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। ईष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरण अंभसा अस्मिन् अवभृते स्नातः कथम पत्न्या मया विना। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। तो ये एक तरह से वो एग्जाम्पल दे रही हैं। जनरली जब भी हम कोई वो करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में आपने देखा होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे दोनों होते हैं। तो अभी ये एक तरह से कह रही हैं कि आपने एक तरह से यज्ञ कर लिया, उस यज्ञ में आप खुद ही चले गए। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, राम भगवान का जो बाण था, देखो, श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अवभ्रष्ट अवभृत स्नान कैसे कर लिया। आप अकेले ही आपने एक यज्ञ में पार्टिसिपेट कर लिए, यज्ञ में कर लिए, और जबकि मुझको आपने यहीं छोड़ दिया। जबकि कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें दोनों होते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोल रहा है ना, ये किसी चीज को इंगित कर रही है, किसी चीज को पॉइंट आउट कर रही है, और वो ये आगे बताने वाली हैं। उसी चीज को बताने के लिए एक तरह से बैकग्राउंड सेट कर रही है तारा। तो तारा ने यहाँ पे क्या बोला कि आपने मुझे बीच में अकेले ही छोड़ दिया, खुद ही आप यज्ञ की तरह आप अकेले निकल लिए, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगी, या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शातकौं प्रियां मालां ताम ते पश्यामि न इह किम। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती। देखो ये सवाल, अब कोई सोच सकता है कि यार ये सवाल कैसा है। भाई उसी के सामने तारा बगल में तो खड़ी थी जिस समय वाली ने खुद अपने गले से वो ये वाली माला उनको दी थी सुग्रीव को, कि भाई सुग्रीव आप ले लो, क्योंकि अगर मैंने प्राण त्याग दिए और उसके बाद ये स्वर्ण माला को आपने लिया, तो फिर इसकी जो शक्ति थी, स्वर्ण माला में वो शक्ति थी ना, कि सामने वाले का थोड़ी सी पावर कम हो जाती थी और खुद की पावर इंक्रीज हो जाती थी, तो वो खत्म हो जाती। तो इसलिए वाली ने खुद ही दिया है, लेकिन फिर भी ये बोल रही है कि मैं आपके गले में क्यों नहीं देख रही। तो ये उनके अंदर से जो दुख है ना, शोक है, उसी इमोशंस के बीच में ये सारे शब्द निकल रहे हैं। आप उनको उस सेंस में देखिए। राज्यश्रीः न जहाति त्वां गत असुम अपि मानद सूर्यस्य आवर्तमानस्य शैलराजम इव प्रभा। दूसरों को मान देने वाले वानर राज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती। अभी यहाँ पे बोल रही हैं कि आप भले ही अपना प्राण त्याग चुके हैं, लेकिन राज्य लक्ष्मी मतलब अभी भी आपके एक तरह से आपके अंदर अभी भी तेज है। ये वो बोल रही हैं कि आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही, जिस प्रकार से आ, सूर्य की बात कर रहे हैं कि ना, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। दूसरे सेंस में ऐसे देखो, अभी रात हो रही है, 9 बज रहे हैं, ठीक है, भारत में सूर्य देव नहीं दिख रहे, लेकिन सूर्य देव वेस्टर्न पार्ट में, अमेरिका में उस तरफ वहां पे सूर्य दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें कभी जाती नहीं है, खत्म नहीं होती सूर्य की, उसी प्रकार से आप भले ही प्राणहीन हो, यहाँ बोले ना, आप भले ही प्राणहीन हो, आप अपना शरीर त्याग चुके हो, लेकिन अभी भी आप तेजवान हो, अभी भी राज्य लक्ष्मी आपके पास में है। अब ये इस वाले श्लोक का, इस वाले चैप्टर का आखिरी श्लोक है।
न मे वच न मे वचः पथ्यम् इदं त्वया कृतं, न च अस्मि शक्ता हि निवारणे तव। हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे, सह त्वया श्रीः विजहाति माम अपि। मैंने आपके हित की बात कही थी। देखो ये बात ना बहुत खटक रही है तारा को। ये तीसरी चौथी बार इसी बात को सेम रिपीट कर रही है। इसको आप इसके इमोशंस को समझिए। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। है ना, हमको पता है कितना ट्राई किया था तारा ने, वाली ने एक नहीं सुनी थी उनकी। तो आपने वो बात नहीं सुनी। अब यहाँ पे क्या बोलिए, मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ ना हो सकी, मैंने ट्राई किया नहीं हो पाई। और इसका फल ये हो रहा है कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अभी यहाँ पे अपनी वो वाली फ्रस्ट्रेशन या वो चीज भी बता रही है कि आप एक तरह से सेल्फिश होके केवल अपने बारे में सोच के युद्ध करने चले गए थे। एक बार को तो सोचते कि मैं भी आपकी पत्नी भी हूं, आपका पुत्र भी है, उनके बारे में कुछ सोचे ही नहीं। सुग्रीव ने ललकारा और आप सीधे सीधे भागे चले गए। लॉजिकली मैं आपको बता रही थी कि अभी जाना सही नहीं है, कल सुबह चले जाना लड़ाई करने, लेकिन नहीं, आपने बात ही नहीं सुनी। और देखो अब आपकी वजह से क्या हुआ है कि मैं भी एक तरह से मारी गई पुत्र सहित। मैं भी गई और अंगद भी एक तरह से मारा गया। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे या और भी कोई अगर सगे संबंधी या कोई भी डिपेंडेंट हैं, तो हम रैशली बिना सोचे समझे हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस वाले श्लोक से। कई बार हम ऐसे कर देते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे मैं एक एग्जांपल कल शाम का ही देता हूँ। मैं गया था यहाँ से बाहर हेयर कटिंग के लिए। और तो वहाँ पे जो जो हेयर कट कर रहा था वो किसी दूसरे से बात कर रहा था, मैं बस चुपचाप से सुन रहा था। और वो बंदा बोल रहा था कि अरे पता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ कोई तो आके, उसके जान पहचान वाले या कोई लोग आके, और इसके एक रिलेटिव को या इसके एक फ्रेंड को कुछ लड़कों ने आके पिटाई विटाई कर दी। और फिर ये उसके बाद बोलता है कि पता है मैं अपने घर पे जो मेरा जो एक्चुअल जो गांव है वहां पे तो मैं ऐसा एक तरह का मैं डॉन था, मतलब मैं किसी को छोड़ू नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझको पता है कि मेरे आसपास में मतलब मेरे भाई की वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो सब हैं। इसलिए जानबूझ के ना, जो मैंने डॉनगिरी में अपने घर पे करता था ना, अपने गांव में करता था ना, वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने अगर यहाँ डॉनगिरी करी, उसको और ज्यादा मारा पीटी कर दी, तो पलट के कहीं ऐसा ना हो कि उनकी फैमिली को वो लोग बाकी के लोग आके कुछ और परेशान कर दें। तो मैं बस सोच रहा था कि ना, मतलब दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अहेड, आगे का सोच रहे हैं। जैसे श्रेयस और प्रेयस दो शब्द होते हैं। प्रेयस मतलब वो व्यक्ति जो पास का सोचता है, श्रेयस मतलब वो व्यक्ति जो दूर का सोचता है। वो सोच रहा है कि भाई डिपेंडेंट हैं, थोड़ा सा ठीक है, शांत होके अगर चीजें शांत हो जाएं तो सही है, क्यों चीजों को और आग में घी डालो। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये है, वाली जो हैं वो मतलब उनके डिपेंडेंट थे। थोड़ा दिमाग लगा के सोचता, थोड़ा सा आगे श्रेयस की तरह थोड़ा सा आगे का सोचते अगर, तो शायद ये वाली नौबत ना होती। ये हम लोगों के लिए लर्निंग है। तो कभी डिपेंडेंट्स हैं हमारे पास, है ना, तो सोच समझ के हम डिसाइड करें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लें। और एक तो ये तो गोल्डन रूल है, कभी भी हमको डाउट हो किसी चीज से रिलेटेड, उस समय डिसीजन लो ही मत, बिल्कुल मत लो डिसीजन। थोड़ा सा भी लगे ना हाँ या ना, उस समय मत लो, थोड़ा डिले कर दो, 5-10 मिनट बाद लेंगे, 5-10 दिन बाद लेंगे, 5-10 दिन भी चलेगा। ऐसा कहा जाता है, एक ट्रिक कहा जाता है कि कभी आप अगर गुस्से में हो और आप एक कोई ईमेल या कोई मैसेज किसी को भेजना चाह रहे हो, आप क्या करो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब कई सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। सपोज करो गुस्से में आप किसी को वॉइस मैसेज भेजना चाह रहे हो या मैसेज टाइप करके भेजना चाह रहे हो या ईमेल भेजना चाह रहे हो, उस समय आप अपने नॉर्मल ड्राफ्ट में सेव कर लो, मतलब रिकॉर्ड कर लो, वो सब कर लो, लेकिन उस समय उसको भेजो मत। भेजो आप अगले दिन। लेकिन अगले दिन भेजने से पहले एक बार अपने उस मैसेज जो आपने टाइप करा है, इमोशनल स्टेट में गुस्से में वो जब लिखा है ना, एक बार उसको बस पढ़ लो। और या फिर अगर आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया तो एक बार उसको सुन लो अगले दिन भेजने से पहले।
99% ना आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्या क्या बोलने वाला था, फिर आप उसको नहीं भेजोगे या फिर कुछ मॉडिफाई करके भेजोगे। तो कई सारी बड़ी आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हो अगर हम चीज़ों को थोड़ा डिले कर दें, डिसीजन को थोड़ा लेट कर दें, उन डिसीजंस को जहाँ पे हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस वाले श्लोक से, इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया। अब हम अगले वाले अध्याय में जाते हैं, अध्याय नंबर 24 में। 1 सेकेंड। ओके, अब ये वाले जो श्लोक हैं ये अनुष्टुप छंद वाली लय में नहीं है, ये उस वाली लय में है। देखो, दो तरह के श्लोक आप देखोगे भगवत गीता में, यहाँ पे भी एक तो श्लोक होते हैं नॉर्मल जिसमें 32 अक्षर होते हैं, और एक होता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो जो है ना उस वाली तर्ज पे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये वाले जो है ना, ये वाले श्लोक उस पे आएंगे। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कर सकते हो। तम आशु वेगेन दुरासदेन तु अभिप्लुताम शोक महार्णवेन पश्यन्तदावालि अनुजः तरस्वी भ्रातृः वधेन अप्रतिमेन तेपे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। है ना, आप मैच कर पा रहे होंगे। तो अभी क्या बोलनी है? अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके वाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। यहां से ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक जो हमने नहीं सोचा था ना, अभी तक हमने कुछ कुछ जो भी पढ़ते आए थे ना, अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम इस चीज को देखेंगे। अब सुग्रीव को शोक होने लग गया, उसको दुख होने लग गया। थोड़ी देर पहले भी दुख हुआ था जब वाली उनसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी, अभी तक तो वाली से बात कर रहे थे तो थोड़ा दुख था, अभी तारा का ऐसा क्रंदन देखकर, तारा के द्वारा ऐसा वो रो रही हैं, वो सब देख के इनके अंदर और ज्यादा इमोशंस आ गए सुग्रीव के अंदर। तो अभी क्या बोल रहे हैं? स बाष्पपूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन क्षणेन निर्वीण मना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं भृत्यैः वृत्तः संपरिदूयमानः। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, उनका मन खिन्न हो गया, और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए। अब वो अंदर से बहुत दुखी हो रहे हैं। हमने कुछ समय पहले देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले, हमने देखा था कि वो जो खुशी वाली चीज थी ना, वो उनके अंदर जा चुकी थी। पहले स्टार्टिंग में वो खुश थे जब वाली को तीर लगा, वाली गिर पड़ा, लेकिन अब खुश नहीं है वो। तो अब वो, उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी, सुग्रीव की आंखों से। उनका मन खिन्न हो गया और अब वो भगवान राम की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। राम थोड़ा दूर खड़े हुए हैं, उनकी तरफ वो जा रहे हैं। अब देखो कुछ कुछ होने वाला है। सतं समासाद्य गृहीत चापम उदात्तमाशी विषतुल्य बाणम यशस् यशस्विनं लक्षण लक्षित अंगम अवस्थितं राघवम इति उवाच। जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, मतलब एक राजा जैसा, एक लीडर जैसा, जो देखने में एक लीडर जैसे स्वभाव था जिनका, भगवान राम का, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था, तथा जो परम यशस्वी थे, वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले। तो यहाँ पे भगवान की ब्यूटी को बताया गया, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के मतलब देखो इसमें लिखा है शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित। तो हमारे शास्त्र जो है ना, उन शास्त्रों में जो भगवान हैं या कुछ बहुत ही जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके शरीर का जो है ना डायमेंशन, वो सब भी मेंशन होती है। मैं एग्जांपल बताता हूँ चैतन्य महाप्रभु का। तो यहाँ पे क्या लिखा है इस वाले श्लोक में, ये आया है कि जैसे शास्त्रों में जो वर्णित आता है ना भगवान के, उनका शरीर का इस तरह का, कि वो बॉडी ऐसी है वैसी है, तो उस तरह से भगवान की बॉडी है, शास्त्रों में भी मेंशन्ड है। ठीक है, इस वाले श्लोक में ये लिख रहा है।
इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जो चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में लगभग अभी 550 साल पहले जो आए, तो चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन हमारे एक जो शास्त्र है उसमें पहले से लिखा हुआ है कि उनका जो है ना हाइट ऐसा होगा, मतलब उनका इस तरह से कि हाथ अगर इस तरह से हम स्ट्रेट करेंगे तो ये वाला जो लेंथ होगा और ये वाला लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ऐसे करके ना बॉडी का डायमेंशन उस तरह की चीजें भी डिस्क्राइब्ड है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में जो, इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा होता है, जब भगवान आते हैं, जो भगवान या भगवान के अवतार होते हैं ना, उनके पैरों पे कौन सी, जो जो उनका जो उसके पैर का नीचे का जो हिस्सा है उस पे कौन कौन से चिन्ह पहले से बने होंगे। तभी आपने देखा होगा कि जैसे राधा रानी हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरण हम जैसे जैसे नहीं है, फिंगरप्रिंट्स वैसे नहीं है, उस पे प्रॉपर या तो शंख का निशान बना होगा, चक्र का निशान बना होगा, कई सारे 16-17 ऐसे वो चीजें बनी होती हैं। तो वही जिक्र हमारे शास्त्रों में पहले से किया गया है। तो कई बार कुछ लोग अगर ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैं भगवान का स्वरूप हूँ, कई बार ऐसे हो जाता है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, मैं ही ये हूँ, तो उससे ये कह सकते हैं भाई तुम जरा अपना हाथ दिखाओ या अपना पैर दिखाओ, क्या आपके पैर में जो ऐसे कुछ चिन्ह हैं क्या जो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित हैं। वरना आजकल तो हर दूसरी गली में आके कोई भी कहता है भाई मैं ही हूँ भगवान का अवतार, है ना। तो ये वाला चीज़ हम बोल सकते हैं। एनीवे, आज का हम जो डिस्कशन है श्लोक नंबर 3 यहीं तक रखते हैं। और आज के इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ प्रश्न है, आप प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा। शिवानंद प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। तो भैया मुझको तो पता नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई अगर यदि भगवान कहता है तो हमको चेक करना चाहिए कि उसके हाथ पैरों पे निशान है कि नहीं है। तो क्या चैतन्य महाप्रभु के पैरों पे थे? ये क्वेश्चन था, मतलब मुझे नहीं पता। देखो इसकी डिटेल ना मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से शास्त्र में उनका ये वाली डिटेल कि उनके पैरों पे भी चिन्ह जो थे कौन कौन से थे क्या थे, वो डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ बाद में, मुझे चेक करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, ये सारे तो हमारे उनका मैंने पढ़ा है। और अगर आप नेट पे सर्च भी करोगे ना, लॉर्ड कृष्णाज लोटस फीट, तो उनके आ जाएंगे कि लेफ्ट पैर पे ऊपर की तरफ ये है, राइट पैर पे नीचे की तरफ ये यज्ञ का यज्ञ वेदी है, और यहाँ पे ये है ना। तो इसलिए कई सारे भक्त जो है ना उसका मेडिटेशन करते हैं, मतलब उस पर ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके, ओके भगवान का चरण, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे करके। तो एक तरह से वो भी मेडिटेशन का तरीका है। तो ठीक है शिवानंद प्रभु, आई थिंक आपने म्यूट कर लिया है अपने आप को। मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ ये वाली चीज, है ना। ओके 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 जी भैया, ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न या कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहेगा कोई। ओके, आई गेस सबको सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम अ, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।